नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। जन्म कुंडली में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 त्रिकोण होते हैं। जिनमें से कि अर्थ त्रिकोण के बारे में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि कुंडली का दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव जो होता है आपके अर्थ और वित्त से संबंधित होता है। ये आपकी आजीविका और कर्म का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिससे 10वां भाव कर्म का माना जाता है और छठा भाव भी कर्म का ही होता है, बट स्पेसिफिक कर्म का होता है। और ये ओवरऑल पूरी ज़िंदगी के कर्म का, प्रोफेशन का होता है, आजीविका का होता है और धन का होता है। क्योंकि कर्म से ही धन आता है, मेहनत से ही धन आता है, श्रम से ही धन आता है, इसलिए इस त्रिकोण में यहाँ पे धन का भाव भी शामिल है। तो जो अर्थ त्रिकोण है दूसरा, छठा और 10वां भाव, इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपके कुंडली का जो त्रिकोण का स्वामी है, 5वें घर का त्रिकोण का स्वामी जो होता है काफ़ी शुभ होता है। ये जहाँ पर दृष्टि डालता है या जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है, वहाँ पे ये अपना एक मैजिकल टच दे देता है। और यहाँ पर हम इसी बात की चर्चा करने वाले हैं कि आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जब आपकी कुंडली के 5वें घर का स्वामी धर्म त्रिकोण में बैठता है। धर्म त्रिकोण किसे कहते हैं? लग्न को, पंचम को और नवम को। तो जो आपके पहले घर का स्वामी है वो लग्नेश कहलाता है, ये पंचमेश कहलाता है और ये नवमेश कहलाता है। साथ ही साथ ये जो तीनों भाग हैं, ये जो त्रिकोण बन गया यहाँ पे, ये बन गया धर्म त्रिकोण। तो जैसे कुंडली का दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव आपके धन, आपकी आजीविका और आपके कर्म से संबंधित था, उसका प्रतिनिधित्व करता था, वैसे ही आपकी कुंडली का पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव आपकी आध्यात्मिकता, आपके पुण्य और आत्मविकास या सेल्फ इम्प्रूवमेंट से संबंधित होता है। आज के वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करने वाले हैं कि जब आपकी कुंडली के 5वें घर का स्वामी इन तीनों में से किसी में बैठ जाए तो क्या फल होता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब आपकी कुंडली में आपके 5वें घर का स्वामी पहले घर में बैठेगा तो आप बुद्धिमान होंगे, विख्यात होंगे, शास्त्रवेत्ता होंगे, शास्त्रों की नॉलेज होगी, लेकिन थोड़े कंजूस होंगे। पैसों के मामले में अनुदारता आ जाएगी और स्वार्थपरायणता भर जाएगी। ये हैरानी की बात है कि 5वें घर का स्वामी शुभ होता है, लग्न भी एक शुभ स्थान होता है, लेकिन फिर भी पंचम स्थान का स्वामी जब पहले घर में बैठता है तो व्यक्ति अपनी एनर्जी को बहुत कंजूसी से खर्च करता है, चाहे वो वित्त वाली ऊर्जा हो, चाहे कोई और ऊर्जा हो। ऐसा व्यक्ति गीतकार हो सकता है, कविताओं को लिख सकता है, गानों को लिख सकता है, सुकर्म प्रेमी होता है, सत्कर्म परायण होता है तथा विद्या एवं मंत्रों का जानकार होता है, उनमें रुचि रखने वाला होता है, उनमें इंटरेस्ट रखने वाला होता है। जब कुंडली के 5वें घर का स्वामी 5वें स्थान में ही बैठे तो ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, मानी होता है, मतलब सम्मान का भूखा होता है और सम्मान मिलता भी है उसको। वचन कुशल होता है, मतलब बोलने में चतुर होता है, पुत्रवान होता है, विख्यात होता है, प्रसिद्ध होता है, बहुत प्रकार के धन और धान्य से संपन्न होता है, श्रेष्ठ भी होता है और धार्मिक स्वभाव का भी होता है, लेकिन उसका पुत्र दीर्घजीवी नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि 5वें घर का स्वामी जब 9वें भाव में बैठता है तो कैसे फल मिलते हैं। पंचमेश जब 9वें भाव गत हो तो ऐसा जातक बुद्धिमान, विद्वान, गीतकार, कवि और रसिक होता है तथा राजमान्य होता है, राजाओं के यहाँ सम्मानित होता है, सुंदर होता है, रूपवान होता है, ड्रामा, मूवी, थिएटर, ये सब कुछ उसे अच्छे लगते हैं, भले ही उसका जॉनर जो भी हो। शास्त्रज्ञ भी होता है, लोगों के बीच में, सोसाइटी, समाज के बीच में फेमस होता है, लोगों का प्यारा होता है। राजाओं के द्वारा उसे बहुत प्रकार के गिफ्ट्स, वाहन इत्यादि प्राप्त होते हैं। ये पुस्तकों को लिखने वाला होता है, राइटर होता है, अपने कुल का दीपक होता है, अपने कुल का नाम ऊंचा करने वाला होता है, बहुत प्रसिद्ध होता है
और इसका पुत्र राजा के समान होता है। अगर आप भी अपनी पूरी कुंडली का वैदिक और इंडियन एस्ट्रोलॉजी के तरीके से एनालिसिस करवाना चाहें तो इस नंबर पे संपर्क करें। धन्यवाद।